देश की राजनीति में एक बार फिर ईवीएम को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस लगातार ईवीएम का सहारा लेकर बीजेपी पर वोट की धांधली के आरोप लगाती रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और अब 23 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन क्या ईवीएम पर उठे ये सवाल चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करेंगे या फिर 23 जुलाई को सुप्रीम अदालत में पूरी सच्चाई साफ हो जाएगी? और 99% जो बैटरी चार्ज रही वहाँ पे कांग्रेस हम लोग चुनाव हारे, और जहाँ कम था परसेंटेज 60-70 कांग्रेस दो स्क्रिप्ट रखती है, जीते तो राहुल गांधी और हारे तो ईवीएम। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में ईवीएम एक बार फिर एक्टिव हो गई है और वजह है सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका की सुनवाई होना जिसका मुद्दा कांग्रेस कई दिनों से उठा रही थी। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ये दावा किया है कि जिन ईवीएम मशीनों में बैटरी 99% चार्ज दिखा रही थी, वहां कांग्रेस को हार मिली, जबकि जहां बैटरी करीब 60% थी, वहां पार्टी को जीत हासिल हुई। इसी आधार पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 23 मार्च को कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और अब इस मामले में 23 जुलाई को सुनवाई होगी। कांग्रेस की मांग है कि ईवीएम से चुनाव कराने के साथ साथ पर्ची की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि हर वोट का रिकॉर्ड साफ और पारदर्शी रहे। काउंटिंग के समय 99% जो बैटरी वो चार्ज रही, और 99% जो बैटरी चार्ज रही वहाँ पे कांग्रेस हम लोग चुनाव हारे, और जहाँ कम था परसेंटेज 60-70 उसमें कांग्रेस। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर बार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है और जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस सिर्फ दो स्क्रिप्ट रखती है, जीते तो राहुल गांधी, हार गए तो ईवीएम। कांग्रेस ना अपने नेतृत्व को तराशेगी, ना अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनेगी, और जब चुनाव में हारेगी तो ईवीएम का सहारा लेने से ना कांग्रेस भविष्य के चुनाव जीतेगी। कांग्रेस दो स्क्रिप्ट रखती है, जीते तो राहुल गांधी और हारे तो ईवीएम। अब सवाल ये है कि क्या ईवीएम की बैटरी चार्जिंग और चुनावी नतीजों के बीच कोई संबंध है या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? इस पूरे मामले पर अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो 23 जुलाई को होगी, जिसमें तय होगा कि ये विवाद सिर्फ सियासत है या वाकई जांच का विषय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।